बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमने 4.4 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। आज हम उस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो हमें द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन। 3 वर्टिसेस दिए, फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल। सर्कम सर्कल क्या होता है? अ सर्कल विच पासेस थ्रू द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड सर्कम सेंटर। लेकिन हमने बेसिकली क्या करना है कि ये कौन सा पॉइंट होता है कि डेफिनेशन मैं लिख रहा हूँ, ऐसे ही आप एमसीक्यूज के तौर पे देखिएगा, बाकी ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा पॉइंट होता है अ पॉइंट वेयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल मीट। ये ऐसा पॉइंट होता है जहां पे किसी भी ट्रायंगल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड क्या करते हैं, मीट करते हैं। यहां से 2 तरतीब आ जाती है। मीन आप एक साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट करोगे, उसके बाद दूसरी साइड का करोगे, उसके बाद क्या करोगे, तीसरी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करोगे। ये तीनों जिस पॉइंट पे एक दूसरे को मीट करते हैं, इस पॉइंट को नेम क्या दिया जाता है, सर्कम सेंटर का। ये सर्कम सेंटर होता है, ठीक हो गया। लेकिन हमने सर्कम सर्कल का वो पॉइंट निकालना था। द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर दिस, फाइंड द सेंटर। वो सेंटर निकालना है, वो सेंटर वाला पॉइंट, मीन सर्कल का भी सेंटर एक पॉइंट ही होता है ना, वो पॉइंट हमने फाइंड आउट करना कि वो पॉइंट किसके इक्वल होगा। आपको तीनों वर्टिसेस ट्रायंगल के दिए, हम इसी तरह से करते थे बेसिकली, प्रैक्टिकली हम 10th क्लास में करते थे। हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड बनाते थे, जहाँ पे वो मीट करते थे उस जगह से हम कंपस को यहाँ पे रखने के बाद, सेंटर मानने के बाद यहाँ तक किसी एक वर्टेक्स तक, चाहे वो वर्टेक्स ए तक ओपन कर लें, चाहे हम उसको वर्टेक्स बी तक ओपन कर लें, चाहे हम उसको वर्टेक्स सी तक, किसी भी हास वर्टेक्स तक हम अपनी कंपस को ओपन कर लिया करते थे। इस कंपस को ओपन करने के बाद हम लोग क्या करते थे, उसको रोटेट कर लेते थे। जब हम रोटेट करते थे तो एक ऐसा सर्कल बनता था जो तीनों मीन वर्टेक्स ए से भी, वर्टेक्स बी से भी और वर्टेक्स सी से भी पास आउट करता था। अब थोड़ा सा एक चीज़ माइंड में लेके आओ, अगर वो सर्कल तीनों वर्टेक्स में से पास आउट करता हो तो हम क्या कह सकते हैं कि इस पॉइंट से लेकर ये वाला जो हमारे पास पॉइंट है, मैं कहता हूँ ये पॉइंट हमारे पास, फॉर एग्जांपल इसको लेट कर लेते हैं, ये एक्स कोमा वाई पॉइंट था जिसको हमने फाइंड आउट करने का। फाइंड द सेंटर, वो सेंटर क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी। इस सेंटर से अगर मैंने यहाँ तक देखा, वर्टेक्स ए तक, वर्टेक्स बी तक या वर्टेक्स सी तक, किसी भी वर्टेक्स तक मैंने कंपास ओपन करके सर्कल बना लेना होता था। इसी तरह से था, अगर वो सर्कल तीनों वर्टिसेस में से पास आउट करता है तो बेटा यहाँ पे एक बात अंडरस्टूड है, हमारे माइंड में आ जानी चाहिए कि अगर मैं सेंटर से वर्टेक्स ए तक देखूँ, सेंटर से वर्टेक्स बी तक देखूँ या सेंटर से वर्टेक्स सी तक देखूँ, तो ये जो वर्टेक्स ए या वर्टेक्स बी या वर्टेक्स सी तक आपको शो होता नजर आ रहा है, ये आपको क्या मिलेगा, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट से ए तक का डिस्टेंस रेडियस है, पॉइंट से बी तक का डिस्टेंस रेडियस है, पॉइंट से सी तक का भी डिस्टेंस क्या है, रेडियस। तो वहाँ से फिर हम कह सकते हैं कि एक ऐसा पॉइंट होगा जो तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर होगा, रेडियस बनेगा ना बेटा। इसी तरह से हम सेंटर पे रख के जब रोटेट करेंगे तो तीनों वर्टेक्स से पास आउट करने वाला सर्कल सर्कम सर्कल होता है, जिसको हम उर्दू में महासरा दायरा नाम देते हैं। महासरा कर लेता है वो किसका, ट्रायंगल का, उसका घेरा कर लेता है। तो इस चीज को क्या नेम दिया जाता है बेटा, देखो पॉइंट से ए रेडियस, पॉइंट से बी रेडियस, पॉइंट से सी रेडियस, ये एक रेडियस बनेगा। तो हम यहां से कह सकते हैं कि लेट रिक्वायर्ड पॉइंट, वो जो रिक्वायर्ड पॉइंट था इज P इंटू एक्स कोमा वाई। मैं कहता हूं वो पॉइंट जो हमारे पास था वो क्या होगा, P इंटू एक्स कोमा वाई होगा। हम इसके आगे क्या लिखेंगे कि वी नो, हम क्या जानते हैं कि हमारे पास सर्कम सेंटर का, सर्कम सर्कल का जो सेंटर होता है वो इक्वी डिस्टेंस होता है। सर्कम सेंटर
ऑफ ट्राइंगल इज इक्वी डिस्टेंस, या डिस्टेंट भी जिसको कहते थे बेटा, फ्रॉम ऑल द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। ये तीनों के तीनों वर्टिसेस से क्या होता है, इक्वी डिस्टेंस होता है। अगर ये तीनों वर्टेक्स से इक्वी डिस्टेंस होता है तो देखो, जैसे मैं वर्टेक्स है क्या दिया हुआ है -4,1, सेकेंड वर्टेक्स है क्या दिया हुआ है -2,3, वर्टेक्स बी क्या दिया -4,1, वर्टेक्स सी क्या दिया आपको 3,5। अगर ये तीनों से इक्वी डिस्टेंस होता है, हमें यहाँ से किस किस की वैल्यू चाहिए, एक x की और दूसरी y की। तो यहाँ से बेटा माइंड में एक बात आनी चाहिए कि अगर दो वेरिएबल हमें फाइंड आउट करने हैं तो मिनिमम कितनी इक्वेशन रिक्वायर्ड होंगी, मिनिमम 2 इक्वेशन रिक्वायर्ड होंगी। उन 2 इक्वेशन का यूज़ करके हम क्या करेंगे, 2 वेरिएबल x और y फाइंड आउट करेंगे। ये चीज़ हम बड़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं इनिशियल क्लासेस से। 9th क्लास में इन्वर्स रूल या इन्वर्जन रूल या क्रैमर रूल जो हम पढ़ते थे 1 चैप्टर में, तो वहाँ पे हमें मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट में क्या मिलता था कि हमें 2 इक्वेशन दी जाती थी, 2 वेरिएबल फाइंड आउट करने होते थे, एक x और दूसरा y। तो सेम सिचुएशन जहाँ पे भी है कि अगर मुझे 2 वेरिएबल x और y निकालने हैं तो मुझे 2 इक्वेशन निकालनी पड़ेंगी बेटा। अगर ये इक्वी डिस्टेंस होता है तो वो 4.1 का इक्वेशन बेटा बेसिकली अब स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है। आप ये अगर वो स्मार्ट सिलेबस में होता इक्विलेटरल ट्राइंगल का, आपको ये लगता कि सर हम दोबारा से वही बात रिपीट करें जो हमने पहले पढ़ लिया 4.1 में, वही चीज़ दोबारा से रिपीट हो रही है। अगर ये इक्वी डिस्टेंस होगा तो हम क्या लिखेंगे, P से A इज इक्वल टू P से B। सेकेंड नंबर पे क्या कहेंगे कि P से B इज इक्वल टू P से C। दो को इक्वल रख लो, आसानी क्या है, तरतीब कर लो, A से B फिर B से C, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैंने यहाँ से P से A P से B के इक्वल लिखूँ या P से A को P से C के इक्वल, क्योंकि तीनों इक्वी डिस्टेंस है, इससे नो इफेक्ट बेटा, कुछ भी असर नहीं पड़ने लगा। लेकिन आसानी क्या है, P से A पे चले गए, फिर P से B, फिर P से B से P से C, मीन A से B फिर B से C, ऐसे निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। हमने कहा इक्वी डिस्टेंस या इक्वी डिस्टेंट बेटा, हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, डिस्टेंस फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि फर्स्ट में से डिस्टेंस फॉर्मूला D क्या था, आप एब्सीसा को माइनस करके स्क्वायर कर लो और ऑर्डिनेट को माइनस करके उसका स्क्वायर कर लो। हमने ये भी पढ़ा था इससे कोई भी फ़र्क हमें नज़र नहीं आता कि चाहे मैं x2 को पहले लिख लूँ या x1 को, चाहे y2 को पहले लिख लूँ या y1 को, लेकिन x में से x ही माइनस होना चाहिए। मीन आपका जो ऑर्डर्ड पेयर लिखा है उस ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस होना चाहिए और सेकंड में से सेकंड माइनस होना चाहिए। तो p से a के लिए हम क्या लिखें, p से a, आप देखो बेटा फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस करो, क्या आएगा आपके पास x माइनस, तो आप क्या लिखोगे माइनस माइनस +2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू P से B। हम फर्स्ट को सॉल्व करने लगे, P से B के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, क्या आएगा x प्लस 4 का स्क्वायर, सेकंड में से सेकंड को माइनस करेंगे, हमारे पास क्या आएगा y माइनस 1 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप हम क्या लिखेंगे, हमें बता जब तक रेडिकल का साइन रिमूव ना हो जाए तब तक हमारी इक्वेशन कभी भी सॉल्व नहीं हो सकती। तो हम कर लेते हैं बेटा स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमें क्या इक्वेशन मिलेगी, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट हो जाएगा खत्म। जब स्क्वायर रूट खत्म होगा तो फर्स्ट नंबर पे क्या मिलेगा हमें, x प्लस 2 का स्क्वायर y माइनस 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट खत्म स्क्वेयरिंग करने से बेटा, इज इक्वल टू x प्लस 4 स्क्वायर y माइनस 1 का स्क्वायर। स्क्वायर का फार्मूला ओपन करो, क्या फॉर्म बनेगी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सेकेंड नंबर पे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू सेकेंड साइड a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab
तो यहाँ से आपको क्या फॉर्म मिलेगी, देखो एक्स स्क्वेयर से क्या हो चुका, कैंसिल आउट, वाई स्क्वेयर से आमने सामने क्या हो चुका, कैंसिल आउट, बाकी क्या बचा 4 प्लस 4x, 4 प्लस 4x, सेकेंड हमारे पास क्या होगा प्लस 9 माइनस का 6y। अगर किसी को डायरेक्टली आता है बेटा तो डायरेक्टली वो इसको कर ले, ओपन कर ले। मीन किस तरह से, हमें पता क्या होगा एक्स स्क्वेयर प्लस 4 प्लस 2ab करेंगे तो प्लस 4x, वाई स्क्वेयर प्लस 9 माइनस का 6y, डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं होगा। इज इक्वल टू क्या होगा 16 के बाद 4 टू द 8x, नेक्स्ट आपको क्या मिलेगा प्लस 1 माइनस का 2y, प्लस का 1 माइनस का 2y। सॉल्व करते जाओ, x को आपस में कंबाइन कर लो, y को आपस में, कांस्टेंट को एक जगह पे, मीन आपको ये इक्वेशन क्या मिलेगी 4 प्लस 9 13 प्लस 4x माइनस 6y। दूसरी तरफ जितनी वैल्यू प्लस है वो आगे साइड जब चेंज की जाएगी तो क्या हो जाएगी, ये दोनों 16 प्लस 1 17, दूसरी तरफ आके माइनस का प्लस 8x माइनस का माइनस 2y, दूसरी तरफ आके प्लस 2y इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको क्या मिला 4 माइनस 8 माइनस का 4x माइनस का 4y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, या देखो तीनों में -4 है, आपको लो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय -4, या -4 कॉमन करो तो क्या मिलेगा x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या ये 4 मल्टीप्लाई करा के डिवाइड होगा। एक इक्वेशन देखो आपको आसानी से मिल गई जो किस फॉर्म में आपको नजर आ रही है, x प्लस y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन मिल गई। हमें दो वेरिएबल निकालने, वो पॉइंट x और y की फॉर्म में, एक इक्वेशन आ गई। अब सेकंड के लिए हम क्या लिखेंगे, नाउ pb इज इक्वल टू pc। अब देखें दो तरीके हो सकते हैं, हम पता डिस्टेंस के फॉर्मूले पे स्क्वायर रूट आता है, बाद में स्क्वेयरिंग कर लो, ये शुरू में स्क्वेयरिंग करके रख लो, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर लो, ये आपकी चॉइस है, ठीक हो गया। हम सिंपल वे ही अपनाएंगे कि हमारे पास जहाँ से भी क्या आएगा p से b, फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस करेंगे उसका स्क्वायर, सेकंड में से सेकंड को माइनस करेंगे उस वाली वैल्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस p से c x माइनस 3 और नेक्स्ट क्या होगा y माइनस 5। मैंने देखो दोनों बार क्या किया, एक्स वाई में से ही माइनस किया, पी ए पी बी में से भी, पी बी पी सी में से भी, सेंटर वाले पॉइंट में से उन पॉइंट्स को माइनस करते गए। हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे क्योंकि जब तक स्क्वायर रूट ख़त्म ना हो हम किसी भी इक्वेशन को आसानी से सॉल्व नहीं कर पाते। जब स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे सेम यही बात कि दोनों तरफ स्क्वायर रूट हो जाएगा रिमूव, तो हम इस पे डायरेक्टली स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं। क्या आएगा हमारे पास, a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर आपको पता ना x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x आएगा, वो सबसे अच्छी बात है बेटा, ये स्टेप आप स्किप आउट कर भी सकते हैं प्लस में। नेक्स्ट क्या लिखा जाएगा, y स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू, सेकेंड हमारे पास क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, नेक्स्ट क्या वैल्यू बचेगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2a मल्टीप्लाई बाय b। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट, वाई स्क्वायर से, जाहिर बात है सेंटर में इक्वल का साइन है, जब ये दूसरी तरफ जाएंगे प्लस साइन माइनस होगा उस टाइम कैंसिल हो जाएगा, या आमने सामने जब इक्वल हो तो उसको डायरेक्टली कैंसिल कर लिया करो। यहाँ से 4 का स्क्वायर हमें क्या मिला 16 प्लस 8x, नेक्स्ट प्लस का 1 माइनस का 2y। इसी तरह से दूसरी तरफ क्या आएगा, इज इक्वल टू 9 के अलावा हमें क्या मिला 9 माइनस 6x प्लस का 25 माइनस का क्या हो जाएगा 10y। सेम उसी तरह से वेरिएबल्स को इकट्ठा कर लो, 16 प्लस 1 क्या हो जाएगा 17 प्लस 8x माइनस 2y। इसी तरह से जब हम साइड चेंज करेंगे तो 9 प्लस 25 34, इस तरफ प्लस तो दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा माइनस का
सेकेंडली माइनस का 6x दूसरी तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस बन जाएगा, माइनस का 10y दूसरी तरफ आएगा तो क्या बनेगा प्लस 10y इज इक्वल टू 0। एक लाइन की इक्वेशन की तरह पहले x को इकट्ठा करो, 8 प्लस 6 14x, आगे माइनस 2y प्लस 10y प्लस का 8y प्लस का 17 माइनस का 34। जब ये दोनों आपस में इकट्ठे होंगे तो आपको इन दोनों से क्या मिलेगा, माइनस का 17 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। कुछ कॉमन नहीं आ रहा ताकि हम उसको आसानी से कैंसिल कर पाते। हम क्या कर सकते हैं, अब ये दो इक्वेशंस हैं, इनके कोफिशिएंट को सेम बना के प्लस माइनस कर लें, या आसान दो ही तरीके हैं कि अगर हमें खुद क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ऐसी क्वेश्चन नज़र आए जिनमें हमें कोफिशिएंट सेम नज़र आ रहे हों, हम सीधा प्लस या माइनस करके उसका आंसर निकाल लेते हैं। मैं बता चुका हूँ डिटेल कि अगर वेरिएबल के साइन, अगर ये भी 14x होता ये भी 14x, दोनों सेम साइन के साथ हों, दोनों सेम साइन या दोनों के साथ साइन प्लस हो या दोनों के साथ माइनस का साइन हो, तो आप इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करवाते हो, साइन चेंज हो जाता है। लेकिन जब एक का साइन प्लस एक का माइनस हो तो आप एडिशन करवाते हो। ठीक हो गया। तो दो ही तरीके हमारे लिए आसान है, या तो कोफिशिएंट सेम हो तो आंसर निकाल लें, या एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में क्या कर लें, सब्स्टिट्यूट। हमें यहाँ पे क्या आसान नजर आता है, हम x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। क्यों, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जिसका कोफिशिएंट 1 हो, इसमें किसी का भी कोफिशिएंट 1 नहीं है, ना x का ना y का। हमें कोफिशिएंट नजर आ रहा है 1 इक्वेशन 1 में, x का भी और y का भी। हम किसी में से भी x, इन दोनों में से कर सकते हैं, लेकिन आसान 1 से है। हम x का या y का आंसर निकाल के उसको इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो अपनी आसानी के लिए हम आसान इक्वेशन का यूज़ करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 से मेरे पास क्या आएगा, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे पास x की वैल्यू निकल आए, x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस वाई माइनस का 1। इसको क्या कहते हैं, इक्वेशन 3। इसको पुट कर लेते हैं इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में जब पुट करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 14। x की जगह पे क्या लिखा जाएगा, माइनस वाई माइनस 1 प्लस 8y माइनस का 17 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करो, माइनस का 14y माइनस का 14, ये दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस का 8y माइनस का 17 इज इक्वल टू 0। माइनस 14 माइनस 8 क्या नज़र आ रहा है आपको, माइनस 14 माइनस 8 क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस 14 प्लस का 8 माइनस का 6y माइनस का क्या मिलेगा हमें, 31 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये जो माइनस 6y नज़र आ रहा है दूसरी तरफ जाके प्लस, या लिखेंगे माइनस 6y इज इक्वल टू प्लस का 31। ये जो 6 मल्टीप्लाई है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड 31 ओवर माइनस 6। लेकिन हमें साइन ना ऊपर वैल्यू के साथ रहने देना है ना नीचे। अमूमन जो बेस्ट इसकी पोजीशन है वो क्या है, इस लाइन के डिवाइड की लाइन के बिल्कुल सामने लिख लो। ये आपके पास आंसर किसका आ गया, वैल्यू ऑफ y का। हमें दोनों वेरिएबल चाहिए। अब इस y को हम इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हैं और इक्वेशन 3 में भी पुट करते हैं, जहां पे हमें आसानी नजर आए। हमें नेक्स्ट निकालना है वैल्यू ऑफ x को। वैल्यू ऑफ x इसमें ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें बहुत ज़्यादा इसके मुकाबले में। इसमें तो हमें x निकला नज़र आ रहा है, तो इसको हम क्या कह देते हैं, पुट y इन इक्वेशन नंबर 3। इसको इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं, जो हमें सबसे आसान इक्वेशन नज़र आ रही है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस वाई माइनस का 1। y की जगह पे उसकी वैल्यू हमें क्या निकली नज़र आ रही है, यहाँ पे देखो, ये माइनस y की जगह पे वैल्यू माइनस 1 एज इट इज। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, माइनस का 31 डिवाइडेड बाय 6। तो y यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस का 31 बाय 6 माइनस का 1। एलसीएम कर लो, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है प्लस माइनस डिवाइड की फॉर्म में हो तो उसका एलसीएम किया जाता है। 6 से एलसीएम करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 31 माइनस का 6। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 25 ओवर 6। सो रिक्वायर्ड पॉइंट हमें क्या निकालना था, द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड द सर्कम सेंटर। वो सर्कम सेंटर क्या होगा, मैंने उस सर्कम सेंटर को एक पॉइंट नेम दिया कि वी नो दैट सर्कम सेंटर इक्वी डिस्टेंस होता है। वो रिक्वायर्ड पॉइंट जो है वो किसके इक्वल है, P इंटू एक्स कोमा वाई। आप ये भी लिख सकते हो, सो रिक्वायर्ड सर्कम सेंटर
एक पॉइंट की फॉर्म में होता है। रिक्वायर्ड सर्कम सेंटर क्या है, इज इक्वल टू पी इंटू एक्स कोमा वाई, जो किसके इक्वल हमारे पास आ गया, x की जगह पे उसकी वैल्यू और y की जगह पे उसकी वैल्यू। x की वैल्यू देखें क्या है 25/6 और y की वैल्यू क्या है -31/6, ये y की वैल्यू। ठीक हो गया, एक x की और दूसरी y की वैल्यू। अगेन नोट कीजिएगा, हमें क्वेश्चन क्या नज़र आ रहा था, अमूमन देखें बातें ऑलमोस्ट उसी तरफ जाती हैं। अब डिस्टेंस के हवाले से डिस्कस किया जाए तो ये हमने 4.1 में डिस्कस किया। इक्वेशंस के सॉल्यूशन पे बात की जाए तो हमने 4.3 में भी डिस्कस की, जहाँ पे हमें ऑपोजिट वर्टेक्स दिए थे, वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन 6 जो है 4.3 का, हमने 3 वर्टेक्स दिए थे, एक चौथा फोर्थ जो था डी वर्टेक्स फाइंड आउट करना था। वहाँ पे भी हमने 2 इक्वेशन बनाई थी, सॉल्व करके आंसर निकाला था। 4.4 में आगे थोड़ा डिटेल पढ़ी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या पॉइंट वेयर 2 लाइन्स 3 लाइन, जितनी मर्जी लाइन, एक पॉइंट से इन्फिनिट लाइन गुजर सकती हैं जहाँ पे लाइंस मीट करती हैं। तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट वही बात है कि ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लाइंस हैं, ये तीनों लाइंस एक पॉइंट पे मीट करती हैं। उस पॉइंट को क्या नेम दिया जाता है, सर्कम सेंटर का नेम दिया जाता है। द पॉइंट वेयर द वर्टिसेस ऑफ साइड ऑफ द ट्राइंगल आर कंकरेंट, जहाँ पे तीनों इकट्ठे हो जाते हैं, एक पॉइंट से पास आउट करते हैं, उसको क्या नेम दिया जाता है, सर्कम सेंटर का नेम दिया जाता है। ठीक होगा, सर्कम सेंटर होता है। और उस पे आप कंपास रख के किसी भी वर्टेक्स तक अपनी कंपास को ओपन करते थे। उस कंपास को ओपन करने के बाद जब रोटेट करते तो आपके पास एक ऐसा सर्कल मिलता था जो तीनों के तीनों वर्टिसेस में से पास आउट करता था। ये हम 10th क्लास में बकायदा प्रैक्टिकली ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यही वाला सेम, कि आपको कहा जाता है सर्कम सेंटर ड्रा करो, सर्कम सर्कल का नेम दिया जाता है, ड्रा सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल हैविंग साइड लेंथ ABC, वो बता देते थे। अब यहाँ पे हमें पता चला वो पॉइंट क्या होता है, तीनों वर्टेक्स से इक्वी डिस्टेंस होता है। अगर वो तीनों वर्टेक्स से इक्वी डिस्टेंस होता है तो हमने क्या लेट किया, लेट रिक्वायर्ड पॉइंट इज P इंटू एक्स कोमा वाई। डिस्टेंस का फॉर्मूला 2 पॉइंट के लिए मैंने बता दिया कि 2 पॉइंट्स के लिए हमेशा अमूमन हम यही यूज़ करते हैं। ठीक हो गया, 2 पॉइंट्स जब भी नजर आए यही, लेकिन 2 लाइंस के दरमियान डिस्टेंस, ये पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस, वो एक मेथड जो मैंने आपको बताया था, पॉइंट्स को लाइन में जो पुट करते हैं वो अलग से है। ठीक है, मैंने कहा वो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या, P इंटू एक्स कोमा वाई, कि हम जानते हैं इस वाले से कि एक ऐसा पॉइंट, सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द वर्टिसेस, ऑल मीन फ्रॉम 3 वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, तीनों से इक्वी डिस्टेंस पर होता है। तो इसका मीन हमें 2 वैल्यू चाहिए थी, एक x की और दूसरी y की। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 इक्वेशन बना लेंगे, उन 2 इक्वेशन का यूज़ करेंगे। एक मैंने कहा P से A P से B के इक्वल होता है। सेकेंडली मैंने कहा P से B और P से C, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो हम क्या करते हैं, पहले नंबर पे PA PB को सॉल्व करते हैं, दूसरे नंबर पे P से B P से C को। जब मैंने P से A डिस्टेंस किया तो फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, डिस्टेंस के फॉर्मूले में जो सेंटर में माइनस आता है। सेकंड में से सेकंड को माइनस करके उसका स्क्वायर। P से A डिस्टेंस निकाला, P से B डिस्टेंस निकाला। इनको जब सॉल्व करना चाहा तो इन पे स्क्वायर था, स्क्वायर रूट सॉल्व करने के लिए हमें स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें इस वाले से पता है कि अगर हमें स्क्वायर रूट किसी इक्वेशन पे नज़र आता है तो उसका हम सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते जब तक स्क्वायर रूट खत्म ना हो जाए। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि हम इक्वेशन में उसके ऊपर से स्क्वायर रूट को रिमूव करेंगे। जब स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाएगा। हमने स्क्वेयरिंग बोथ साइड की, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके जब सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद हमें दोनों तरफ वेरिएबल नज़र आ रहे थे, हमने उन दोनों को इकट्ठा एक जगह पे कंबाइन कर लिया। कंबाइन करने के बाद हमने जब उनको प्लस माइनस किया तो वहाँ पे हमें नज़र आया कि सबके पास -4 मौजूद था। हमने सारों में से माइनस का 4 क्या किया, कॉमन लिया, तो क्या बच गया, x + y + 1 = 0। एक इक्वेशन इसको नेम दे दिया। अब देखो एक इक्वेशन मिल गई, इसका मीन हमें इसी प्रोसेस पे चल पे B से B और P से C से दूसरी इक्वेशन भी मिल जाएगी। मीन हमने क्या किया, A से B पे चले गए, B से C पे। ठीक हो गया, PA PB फिर PB PC। आप ऐसा भी कर सकते हो PA PB फिर PA PC, फिर भी आंसर निकल आएगा। 2 इक्वेशन बनेगी, उनसे सेम आंसर निकल आएगा। लेकिन आसानी इन वर्डिंग में है कि हम A से B पे चले जाएं फिर B से C पे चले जाएं, आसानी से निकल आएगा। हमने सेकंड क्या किया, नाउ PB = PC,
इसमें भी हमें पता स्क्वायर उठाना था, स्क्वेयरिंग बोथ साइड की, साथ ही आप इसमें भी देखो मैंने बाद में स्क्वायर ओपन किया, आप सेम यहाँ पे बेसिकली ये स्टेप एक्सप्लेन करने के लिए कि आप ये स्टेप करो फिर स्क्वायर ओपन कर लो, या स्क्वेयरिंग से आपको पता है स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसिल, उसके बाद सीधा सीधा इस स्टेप को यहाँ पे ले आओ, ये वाला नाम भी करो कोई इशू नहीं है, सीधा इस स्टेप पे आके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मीन अगर आप इस स्टेप को स्किप आउट भी करते हो जो मैंने रेड के साथ लिखा हुआ है, इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो मैंने यहाँ पे किया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, सबसे बेहतर ये है कि अगर स्टूडेंट को डायरेक्ट पता हो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 16, 2ab करेंगे तो 2 4 द 8x माइनस 2 1 द 2y, इसके लिए माइनस 2 3 द 6x 2 5 द 10y, डायरेक्टली भी कर सकते हैं। इन पे हमने स्क्वायर के फार्मूलाज ओपन किए, हमें पता है कि जब आमने सामने इक्वल में बिल्कुल सेम साइन के साथ वैल्यू हो कैंसिल होती हैं। रीज़न क्या, अगर मुझे बता कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का फॉर एग्जांपल ए लिखा हुआ था, मुझे पता है ये एक्स स्क्वायर से डायरेक्टली भी कैंसिल हो सकता है, या दूसरी तरफ जाएगा तो साइन नेगेटिव हो जाएगा, तब भी ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आसानी क्या है, आमने सामने इक्वल को कैंसिल करते जाओ। हमने जब इसको सॉल्व किया तो वहाँ से हमें सेकंड इक्वेशन मिली, इनमें से देखो बेटा कुछ कॉमन नहीं था, 17 एक प्राइम नंबर है जो अपने ही फैक्टर बना रहा होता है, 1 इन इटसेल्फ, ठीक है, 2 फैक्टर बस, उसके अलावा 2 से कम या ज़्यादा इसके फैक्टर नहीं बनते। इसी वजह से हम इन दो में से 2 कॉमन कर सकते थे, लेकिन 17 का क्या करते, फिर हमने सिंपल कहा कि 2 इक्वेशन बनी, इन 2 इक्वेशंस का यूज़ करके हम x और y को निकालेंगे, वही पॉइंट हमारा क्या होगा, सर्कल सेंटर होगा। ठीक हो गया, आसान क्या था कि हम अपनी बेटा 2 चॉइस करेंगे, या कोफिशिएंट सेम बना लें या एक से वैल्यू दूसरे में पुट कर लें। अगर सीधा सीधा कोफिशिएंट सेम है डायरेक्टली कर लो, नहीं है तो जिसमें से आपको x और y का कोफिशिएंट 1 नजर आए उससे वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर लो, चाहे किसी एक x या y का हो या दोनों का हो। इसमें तो ज़्यादा आसानी थी कि दोनों का कोफिशिएंट 1 था, तो मैंने क्या किया, यहाँ से x की वैल्यू निकाली, इस x की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट किया, वहाँ से सॉल्व करके हमारे पास y की वैल्यू आई। इस y को हम 3 इक्वेशन में से किसी में भी पुट कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा आसान इक्वेशन 3 लगी, क्यों कि मुझे जो x निकालना था इसमें डायरेक्टली x फाइंड आउट हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन इस x में ये y नहीं होना चाहिए था, इसकी जगह पे मैंने y की वैल्यू पुट की, माइनस माइनस प्लस। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 31/6 -1 आया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमें आंसर इसका क्या मिला, 25/6। ठीक हो गया, वो हमारा क्या था, x को हम y की फॉर्म में था, x भी आ गया y भी, उसी पॉइंट को हमने अपना सर्कम सेंटर का नाम जो दिया था वो हमारे पास फाइंड आउट हो गया। ये बेटा देख लो इंतहाई इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट का पता है तो आप आसानी से 2 इक्वेशन बना के इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक हो गया, इसको अच्छी तरह से सॉल्व कीजिएगा। अब 4.4 में ऑलमोस्ट हम कोई 5 लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट पढ़ चुके हैं, 4 से 5 टोटल हमारे पास बनते हैं। मीन ये वाला पढ़ा, 3 साइड की लेंथ हो, आप कैसे एरिया निकालते हो, इससे पीछे वाला जो हमने क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा कि ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स हैं उनके तीनों एंगल कैसे फाइंड आउट करने हैं। उसके अलावा y = m1x m2x लाइंस कंकरेंट हो तो क्या कंडीशन बनेगी। फिर इसके ऊपर जो हमें एक क्वेश्चन मिलता था, 2 पार्ट जो हैं क्वेश्चन 2 के वो आ सकते हैं, ऑलमोस्ट 6-7 क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें 1 पार्ट लॉन्ग का करना है, मीन टोटल अगर आप देखो तो हमें मिला के टोटल मिलते हैं 8 क्वेश्चन, वो 2 पार्ट करने हैं लेकिन दोनों लॉन्ग एक जैसे बिल्कुल सेम कंडीशन के साथ सॉल्व होंगे। अगर आप इन 7 क्वेश्चन को 8 को सॉल्व करो, आपका एक लॉन्ग पार्ट इंशाल्लाह बोर्ड में अटेम्प्ट हो जाएगा। इसी वजह से इनको अच्छी तरह से कीजिएगा। साथ हम जब 6.12 करेंगे वहाँ पे भी आपको मैक्सिमम कोई 7-8 क्वेश्चन मिलेंगे। इन 15-16 में से आपको एक लॉन्ग का पूरा पार्ट AB के साथ मिल जाएगा। ठीक हो गया, इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व कीजिएगा। यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।